यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बलात्कार का आरंभ। मुझे पता है 90% बिना पढ़े ही निकल लेंगे। आखिर भारत जैसे देवियों को पूजने वाले देश में बलात्कार की गंदगी मानसिकता कहाँ से आई? आखिर क्या बात है कि जब प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी हिंदू ग्रंथ के उल्लेखों में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और जीती गईं, परंतु विजेता सेना द्वारा किसी भी स्त्री का दुर्व्यवहार होने का जिक्र नहीं है। तब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज के आधुनिक भारत में दुष्कर्म रोज की सामान्य बात बनकर रह गई है? श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, पर नहीं उन्होंने उनकी सेना ने पराजित लंका की स्त्रियों को हाथ लगाया। महाभारत में पांडवों की जीत हुई, लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए, पर किसी भी पांडव सैनिक ने किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्रियों को हाथ तक न लगाया। अब आते हैं ईसा पूर्व इतिहास में। 220 से 175 ईसा पूर्व में यूनान के शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। 183 ईसा पूर्व के लगभग उसने पंजाब को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया और पंजाब सहित सिंध पर भी राज किया, लेकिन उसके पूरे समय काल में दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं। इसके बाद यूक्रेटिदस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं। डेमेट्रियस के वंश के मिनेंडर ईसा पूर्व 160 से 120 ने 9वें बौद्ध शासक बृहद्रथ को पराजित कर सिंधु के पार पंजाब और स्वात घाटी से लेकर मथुरा तक राज किया, परंतु उसके शासनकाल में भी ऐसी कोई घटना नहीं। सिकंदर ने भारत पर लगभग 326 से 327 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। इसमें युद्ध जीतने के बाद भी राजा पुरु की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने जीता हुआ राज्य पुरु को वापस दे दिया और बेबीलोन वापस चला गया। विजेता होने के बाद भी यूनानियों की सेनाओं ने किसी भी भारतीय महिला के साथ कोई ऐसी घटना ना ही धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने ईस्वी 78 से शक संवत शुरू किया था। सिंध नदी के तट पर स्थित मीन नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र, अवंतिका, उज्जैनी, गंधार, सिंध, मथुरा समेत महाराष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग पर 130 ईस्वी से 188 ईस्वी तक शासन किया, परंतु इनके राज्य में भी कोई ऐसी घटना नहीं। इसके बाद तिब्बत के यूची कबीले के लड़ाकू प्रजाति कुषाणों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया, जिसमें कनिष्क प्रथम 127 से 140 ईस्वी नाम का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ, जिसका राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तक, पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। कुषाणों ने भी भारत पर लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया, परंतु इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं। इसके बाद अफगानिस्तान में होते हुए भारत तक आए हूणों ने 520 AD के समयकाल में भारत पर अधिसंख्या बड़े आक्रमण किए और यहाँ पर राज भी किया। ये क्रूर तो थे, परंतु इनके काल में भी ऐसी कोई घटना नहीं। इन सब के अलावा भारतीय इतिहास के हजारों साल के इतिहास में और भी कई आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भारत में बहुत मारकाट मचाई, जैसे नेपाल, वंशी, शक्य आदि पर बलात्कार शब्द भारत में तब तक शायद ही किसी को पता था। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में, जहाँ से शुरू होता है इस्लामी आक्रमण और यहीं से शुरू होता है भारत में बलात्कार का प्रचलन। सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में खलीफा को तोहफा भेज दिया। तब शायद भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण भारतीय स्त्रियों का जीती हुई इस्लामी सेना द्वारा बुरी तरह से दुष्कर्म और अपहरण किया गया। फिर आया 1001 ईस्वी में गजनबी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से ही आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद इसकी सेना ने हजारों काफिरों औरतों का दुष्कर्म किया और फिर उनको अफगानिस्तान ले जाकर बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। फिर गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में इस्लाम का प्रकाश फैलाने के लिए हजारों काफिरों को मौत के घाट उतार दिया और उसकी फौज ने अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ दुष्कर्म कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये विदेशी शांति प्रिय अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सुबुकुद्दीन, बख्तियार खिलजी, जूना खां और पलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तैमुल्लंग, आरम शाह, इल्तुमिश, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, सयाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, बहरौल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर, नूरुद्दीन सलीम, जहांगीर, अपने हरम में 8000 रखेले रखने वाले शाहजहां, इसके आगे अपनी दरबारियों और कमज़ोर शांतिप्रियों की औरतों से अय्याशी करने के लिए मीना बाजार लगवाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुहीउद्दीन मोहम्मद से लेकर औरंगजेब तक दुष्कर्मियों की ये सूची बहुत लंबी है, जिनकी फौजों ने हारे हुए राज्य की लाखों काफिर महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया और जिहाद के इनाम के तौर पर कभी वस्तुओं की तरह सिपह सालारों में बांटा तो कभी बाजारों में जानवरों की तरह उनकी कीमत लगाई गई। ये असहाय और बेबस महिला हरमों से लेकर वैशालियों तक में पहुंच गई। इनकी संतानें भी हुई, पर वो अपने मूल धर्म में कभी वापस नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से बता दूं कि शांतिप्रिय आक्रमणकारी अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे।
वास्तव में मध्यकालीन भारत में मुगलों द्वारा पराजित काफिर स्त्रियों का दुष्कर्म करना एक आम बात थी, क्योंकि वो इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम मानते थे। केवल यही नहीं, इन सुल्तानों द्वारा किए गए अत्याचारों और असंख्य दुष्कर्मों के बारे में आज के किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, बल्कि खुद इन्हीं सुल्तानों के साथ रहने वाले लेखकों ने बड़े ही शान से अपनी कलम चलाई और बड़े घमंड से अपने मालिकों द्वारा काफिरों को सबक सिखाने का विस्तृत वर्णन किया। गूगल के कुछ लिंक्स पर क्लिक करके हिंदू और हिंदू महिलाओं पर हुए दिल दहला देने वाले अत्याचारों के बारे में विस्तार से जान पाएंगे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। इनके सैकड़ों वर्षों के खूनी शासनकाल में भारत की हिंदू जनता अपनी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भागती और बसती रही। इन शांतिप्रिय बलात्कारियों से सम्मान रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं ने स्वयं को जौहर की ज्वाला में जलाकर भस्म कर लिया। ठीक इसी काल में कभी स्वच्छंद विचरण करने वाली भारतवर्ष की हिंदू महिलाओं को भी शांतिप्रिय सैनिकों की दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का इतना घिनौना स्वरूप तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी नहीं दिखी। अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, परंतु दुष्कर्मियों में भी वे नहीं गिने जाते। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन प्लान 1947 विभाजन के दंगों से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक तो लाखों काफिर महिलाओं का बलात्कार हुआ या फिर उनका अपहरण हो गया, फिर वो कभी नहीं मिली। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान समर्थित शांतिप्रिय बहुल इलाकों से दुष्कर्म किए बिना एक भी काफिर स्त्री वहाँ से वापस नहीं आ सकती थी। जो स्त्रियाँ वहाँ से जिंदा वापस आ भी गईं, वो अपनी जांच करवाने से डरती थीं। जब डॉक्टर पूछते क्यों, तब ज़्यादातर महिलाओं का एक ही जवाब होता था कि हम पर कितने लोगों ने दुष्कर्म किया है ये हमें भी पता नहीं। विभाजन के समय पाकिस्तान के कई स्थानों में सड़कों पर काफिर स्त्रियों की नग्न यात्राएं निकाली गईं, बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गई और 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में उनकी दासियों की तरह खरीदा बेचा गया। 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जबरन शांतिप्रिय बनाकर अपने घरों में रखा गया। फिल्म पिंजर देख सकते हैं आप, इससे मिलती जुलती है। इस विभाजन के दौर में हिंदुओं को मारने वाले सबके सब विदेशी नहीं थे, इन्हें मारने वाले स्थानीय शांतिप्रिय भी थे। वे समूहों में कत्ल से पहले हिंदुओं के अंग भंग करना, आंखें निकालना, नाखून खींचना, बाल नोचना, जिंदा जलाना, चमड़ी खींचना, खासकर महिलाओं का दुष्कर्म करने के बाद उनके इस तरह काटकर तलपा तलपा कर मारना आम बात थी। अंत में कश्मीर की बात। 19 जनवरी 1990 सारे कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर नोट लगा दिया, जिसमें लिखा था या तो शांतिप्रिय बन जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन अपनी औरतों को यहीं छोड़कर। लखनऊ में विस्थापित जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित संजय बहादुर उस मंजर को याद करते हुए आज भी सिहर जाते हैं। वे कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर लगातार 3 दिन तक यही आवाज़ दे रहे थे कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफ़ा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है, और 80 गच्ची पाकिस्तान बताओ रोस्ते बताने शान। इसका मतलब था कि हमें यहाँ अपना पाकिस्तान बनाना है, कश्मीरी पंडितों के बिना मगर कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ। सदियों का भाईचारा कुछ ही समय में समाप्त हो गया, जहाँ पंडितों से ही तालीम हासिल किए लोग उनकी ही महिलाओं की असमत लूटने को तैयार हो गए थे। सारे कश्मीर की मस्जिद में एक टेप चलाया गया जिसमें शांतिप्रियों को कहा गया कि वो हिंदुओं को कश्मीर से निकाल बाहर करें। इसके बाद कश्मीरी शांतिप्रिय सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया, कश्मीर पंडित महिलाओं का बलात्कार करके फिर उनकी हत्या करके उनके नग्न शरीर को पेड़ पर लटका दिया गया। कुछ महिलाओं को बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया और बाकियों को लोहे के गर्म सलाखों से मार दिया गया। कश्मीरी पंडित नर्स जो श्रीनगर के सारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काम करती थी का सामूहिक बलात्कार किया गया और मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। बच्चों को उनकी माओं के सामने स्टील के तार से गला घोंट कर मार दिया गया। कश्मीरी काफिर महिलाओं कश्मीरी काफिर महिलाएं पहाड़ों की गहरी घाटियों और भागने का रास्ता न मिलने पर ऊंचे मकानों की छतों से कूद कूद कर जान देने लगीं। लेखक राहुल पंडिता उस समय 14 वर्ष के थे। बाहर माहौल ख़राब था, मस्जिदों से उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। पीढ़ियों से उनके भाईचारों से रह रहे पड़ोसी कह रहे थे शांति प्रिय बनकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो या वादी छोड़कर भागो। राहुल पंडिता के परिवार ने 3 महीने उस उम्मीद में काटे कि शायद माहौल सुधर जाए। राहुल आगे कहते हैं, कुछ लड़के जिनके साथ हम बचपन से क्रिकेट खेला करते थे वही हमारे घर के बाहर पंडितों के खाली घरों को आपस में बांटने की बात कर रहे थे और हमारी लड़कियों के बारे में गंदी बातें कर रहे थे। ये बातें मेरे जहन में अब भी ताज़ा हैं। 1989 में कश्मीर में जिहाद के लिए गठित जमात इस्लामी संगठन का नारा था, हम सब एक, तुम भागो या मरो। घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। हालात और बदतर हो गए थे। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में काफिर महिलाओं का बलात्कार किया गया। आज आप जिस तरह दांत निकालकर धरती के जन्नत कश्मीर घूमकर मज़े लेने जाते हैं ना, वहाँ के लोगों को रोज़गार देने जाते हैं, उसी कश्मीर की हसीन वादियों में आज भी सैकड़ों कश्मीरी हिंदू बेटियों की बेबस कराएँ गूंजती हैं जिन्हें केवल काफिर होने की सज़ा मिली। घर बाजार हॉट मैदान से लेकर उन खूबसूरत वादियों में न जाने कितने जुल्म की दास्तानें दफन है जो आज तक अनकही हैं। घाटी के खाली जले मकान या चीख चीख के
बताते हैं कि रातों रात दुनिया जल जाने का मतलब कोई हमसे पूछे। झेलम का बहता हुआ पानी उन रातों की बहसियत के गवाह हैं जिसने कभी न खत्म होने वाले दाग इंसानियत के दिल पर दिए। लखनऊ में विस्थापित जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित रविंद्र कोत्रू के चेहरे पर अविश्वास की सैकड़ों लकीरें पड़ी पीड़ा की शक्ल में उभरती हुई बयान करती हैं कि यदि आतंक के उन दिनों में घाटी की शांतिप्रिय आबादी ने उनका साथ दिया होता, जब उन्हें वहाँ से खदेड़ा जा रहा था, तो उनके साथ कत्लेआम हो रहा था, तो किसी भी आतंकवादी में ये हिम्मत नहीं होती कि वह किसी कश्मीरी पंडितों को चोट पहुँचाने की सोच पाता। लेकिन तब उन्होंने हमारा साथ देने के बजाय कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे या उनके ही लश्कर में शामिल हो गए थे। अभी हाल ही में आप लोगों ने टीवी पर अबू बकर अल बगदादी के जिहादियों को काफिर यजीदी महिलाओं को रस्सियों से बांधकर कौड़ियों के भाव बेचते देखा होगा। पाकिस्तान में खुलेआम हिंदू लड़कियों का अपहरण कर सार्वजनिक रूप से मौलवियों की टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह कराते देखा होगा। बांग्लादेश से भारत भागकर आए हिंदुओं के मुंह से महिलाओं के बलात्कार की हजारों मार्मिक घटनाएं सुनी होंगी। यहाँ तक कि म्यांमार में भी एक काफिर बौद्ध महिला के बलात्कार और हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा के भीषण दौड़ को देखा होगा। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस सोच ने मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक सभी देशों पर आक्रमण कर वहाँ के निवासियों को धर्मांतरित किया, संपत्तियों को लूटा तथा इन देशों में पहले से ही फल फूल रही हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का विनाश कर दिया। परंतु पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा सज़ा महिलाओं को ही भुगतनी पड़ी, बलात्कार के रूप में। आज सैकड़ों साल की गुलामी के बाद उस समय बाद बीतने के साथ धीरे धीरे ये बलात्कार करने की मानसिक बीमारी भारत के पुरुषों में भी फैलने लगी। जिस देश में कभी नारी जाति शासन करती थी, सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करती थी, स्वयंवर द्वारा स्वयं अपना वर चुनती थी, जिन्हें भारत में देवियों के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता था, आज उसी देश में छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार होने लगा। और आज इस मानसिक रोगी को ये भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम। नुपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन।